अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम सब जानते हैं कि नमाज अल्लाह की इबादत का सबसे बड़ा ज़रिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सजदा करते हैं, रुकू करते हैं और क़याम में खड़े होते हैं तो हमारे जिस्म में क्या तब्दीली आती है? आज की मॉडर्न साइंस ने हैरत अंगेज़ खुलासे किए हैं कि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं है बल्कि पूरे जिस्म और दिमाग की शिफा है। आज की इस 5 मिनट की वीडियो में हम नमाज के उन साइंटिफिक रीज़नों को जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जब हम नमाज में सीधा खड़े होते हैं और अपनी नज़र सजदे पर रखते हैं तो हमारा फोकस बढ़ता है। साइंस कहती है जब इंसान की नज़र एक जगह टिकी होती है, अल्फा वेव्स एक्टिव होते हैं जो हमें सुकून देते हैं और हमारी मेमोरी को तेज़ करते हैं। नमाज का दूसरा अहम रुकन है रुकू, और रुकू में जब हम अपनी पीठ को सीधा रखते हैं तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की को स्ट्रेच मिलता है। डॉक्टर बताते हैं कि ये पोजीशन पीठ के निचले हिस्से के दर्द के लिए बेहतर एक्सरसाइज है। इससे हमारे गर्दन पर भी हल्का दबाव पड़ता है जो उन्हें साफ रखने में मदद करता है। दोस्तों, सजदा नमाज का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है जिससे हमारे शरीर में ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है। जब हमारा सर ज़मीन पर होता है तो ग्रेविटी की वजह से खून का बहाव दिमाग की तरफ ज़्यादा होता है और इससे दिमाग की नसें भी मजबूत होती हैं। इंसान को डिप्रेशन और एंजाइटी से निजात मिलती है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे जिस्म में जो नेगेटिव एनर्जी जमा हो जाती है वो सजदा करने से ज़मीन में जज्ब हो जाती है, यानी कि सजदा हमारे दिमाग को रिफ़्रेश कर देता है। और बेशक ही अल्लाह के करीब बंदा तब होता है जब वो सजदे में होता है। नमाज के आखिर में जब हम अत्तहियात के लिए बैठते हैं तो वो पोजीशन हमारे मसल्स और जॉइंट के लिए बहुत अफजल है। साइंस कहती है कि इस तरह बैठने से डाइजेशन बेहतर होता है और जिस्म का बैलेंस बना रहता है। तो दोस्तों, नमाज जहाँ हमें अल्लाह के करीब करता है वहीं हमारी सेहत का भी ध्यान रखता है। अल्लाह ताला ने हर इबादत में हमारा ही फ़ायदा रखा है, इसलिए 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दे और अपनी ज़िंदगी को सुकून और सेहत से भर दे। नमाज से पहले वज़ू करना लाजमी है और इसके पीछे भी एक बड़ी साइंस है। जब हम हाथ, मुंह और पैर धोते हैं तो हमारे जिस्म के प्रेशर पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं और इससे थकान दूर होती है और इंसान को नया हौसला मिलता है। ठंडा पानी चेहरे पर मारने से नर्व सिस्टम को सुकून मिलता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। दोस्तों, वुज़ू सिर्फ सफाई नहीं है बल्कि दिमाग को रिफ़्रेश करने का एक नेचुरल तरीका है। और नमाज के हर रुकन में जो हरकत होती है वो एक लाइट एक्सरसाइज की तरह है। जब हम नमाज में अलग अलग पोजीशन बदलते हैं तो हमारी नसें लचीली रहती है। इससे दिल की बीमारियां का खतरा कम होता है। कई रिसर्च में बताया गया है कि नमाज का पोस्चर्स योगा से भी ज़्यादा असरदार है क्योंकि ये दिन में 5 बार किया जाता है जो बॉडी को एक्टिव रखता है। ये एक बहुत ही हैरत अंगेज़ पॉइंट है जो लोग कम जानते हैं। जब हम सजदे में जाते हैं तो हमारे दिमाग के साथ साथ आँखों की तरफ भी खून का बहाव बढ़ता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आँखों के मसल्स को ताकत मिलती है, नज़र तेज़ होती है। डॉक्टर बताते हैं कि ये पोजीशन साइनस और माइग्रेन के लिए भी दवा की तरह काम करता है। अच्छा दोस्तों, अब आप मुझे ये बताइए कि आपने कभी ये सोचा है कि फ़ज्र की नमाज में इतना सुकून क्यों मिलता है? फ़ज्र का वक्त दिमाग के लिए सबसे ज़्यादा हीलिंग होता है। साइंस कहती है कि सुबह की फ्रेश ऑक्सीजन दिमाग के सेल्स को नया करती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए। आमीन।